देखिए दिस इज वेरी गुड साइन और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए ये बड़ी जरूरी चीज थी और बहुत अच्छी बात है। और नवाज शरीफ साहब को किसी ने रोका नहीं था, नवाज शरीफ साहब को किसी ने जिला वतन नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले आ जाना चाहिए था और जो भी उनके केसेस थे, जो भी चीजें थी उनको फेस करना चाहिए था। हमें सबको आपको बैकग्राउंड पता है, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो कतई मुख्तलिफ है। उनका कहना यह है कि चूंकि उनको एक साजिश के तहत हटाया गया था तो वो इस तरह से आना नहीं चाहते और जो भी उनके पास केसेस बने थे वो सारे जो है वो फॉल्स थे। बट एनीवे उनका अपना मौक़िफ़ है, उसकी रिस्पेक्ट है। बट थिंग इज कि वो न सिर्फ मुजरिम है बल्कि अदालत की सजा याफ्ता है, एक्स-ऑफेंडर है। अच्छी बात है आए और बहुत पहले मुल्क में आ जाते, लेकिन आने के बाद जो कानून की पासदारी है और कानून की जो अमलदारी है प्लस उसके साथ साथ आके उनको चाहिए कि वो आके केसेस को फॉलो करें, उनका फॉलो अप लें, अदालतों का सामना करें। अच्छा नादिया, ये भी कहिएगा कि जब हम जमहूरी अमल की बात करते हैं तो हम जमहूरी अमल की जब बात करते हैं तो हम इंतखाबात की बात करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि जमहूरी अमल है और उसमें रुकावट हमेशा हमने देखी है तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी ख़ास तौर पे। लेकिन अगर हम बात करें जमहूरी अमल की तो जमहूरियत इंतखाबात से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। अवामी मैंडेट अगर हमने सामने लेके आना तो अवाम के वोट कास्टिंग से लेकर उनको ये हक जो है बर वक्त इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाना, उसके बाद हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी इस वक्त इंतखाबात को आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप किस तरह से समझती हैं कि इंतखाबात अगर देर से भी होते हैं तो आपको सूरत हाल जो नून लीग या PDM की तरफ से पैदा की गई थी, क्या उसके बेसिक रूट कॉज यही था? देखिए तो आपका जमहूरी अमल है ना, ये जमहूरी निज़ाम है, वो इंतखाबात से नफी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनसे इंतखाबात से नहीं, वो साफ और शफाफ इंतखाबात से नफी है। अगर आपको इंतखाबात एक इंजीनियर इंतखाबात करने हैं या पहले से आपके रिजल्ट सोच लिए हैं कि आपने किसको हाथ में हुकूमत देनी है, कितनी सीटें किसको जो कि हो रहा है और कितनी सीट किसके हिस्से में डालनी है, किसको कितनी सीटें देनी है, किसको कहाँ से जितवाना है, किसको वज़ीर आज़म बनाना है और किसको वज़रा की कैबिनेट में शामिल करना है, तो फिर तो ये जमहूरी अमल मैं तो कम से कम इसको नहीं चाहूंगी। ये एक इंजीनियर डेमोक्रेसी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है। बट एनीवे इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन सूट नहीं करते और पीसीआई बेशक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया है। आपको एक जवाब पेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या वजह पेश आई कि जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि जी आपने फैमिली जो है वो वक्त से पहले डिसॉल्व करनी है, 90 दिन में आपको इलेक्शन में जाना है और ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आया कि जी क्योंकि हमने सेंसस भी कराई थी और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब वो दीगर ये कह चुके थे कि अभी सेंसस को नोटिफाई करने का इरादा नहीं रखते। फिर किसने उनका इरादा उनके दिलों में डाला और उन्होंने उसको नोटिफाई किया और फिर कैटेगोरिकली ये कहा कि जी अब तो मजबूरियां हैं और आईनी मजबूरियां हैं। इलेक्शन कमीशन को एक जवाब दिया गया 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते। चलो जी मान लेते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, 120 दिन के अंदर हो जाए। लेकिन सवाल मेरा मुतालबा और यकीन ये है कि चाहे 90 दिन में हो या 120 दिन में हो, खुदा के लिए साफ शफाफ करा दे। मुझे पता है ऐसा नहीं होना, ऐसा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान में कोई कानूनी तारीख नहीं लिखी जा रही, बल्कि बुरी से बुरी होती चली जा रही है। लेकिन मुतालबा करना और आवाज उठाना मेरा ख्याल हमारा फर्ज है, जो हम करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे ये भी कहिएगा नादिया साहिबा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब अगर इंतखाबात जब भी होते हैं सियासी जमातें नैरेटिव बिल्ड करती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, कैंपेन्स करती हैं। इस वक्त लीड करने की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग ऐसी रहा है कि बगैर लीडर के फिलहाल चल रही है। तो आप क्या समझती हैं कि इन इंतखाबात में जो आने वाले हैं किस तरह से स्टैंड देख रही हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए वो फिर अगेन बगैर लीडर के चल नहीं रही, बगैर लीडर के चलाई जा रही है। जो चीजें प्लान की उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम है। आपने एक एग्जीक्यूशन प्लान डिजाइन किया था, अब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसको नहीं पता था आने वाले दिनों में जो कासिम के अब्बा है वो जेल में होंगे, किसको नहीं पता था आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी। मतलब ये सारी चीजें अब और अब मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से जो हम सुन रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है। मतलब जो उससे क्लिक कर गया था उसी तरह से हो रहा है। ठीक है नादिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मॉर्निंग पब्लिक। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे, जो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वही होता दिखाई दे रहा है।